इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। साल की पहली एकादशी सफला एकादशी है और इसका व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी पौष मास की पहली एकादशी है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आइए जानते हैं कब है सफला एकादशी व्रत का मुहूर्त, कब से कब तक है और इस दिन व्रत रखने लाभ। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी को रात 12 बजे के बाद 7 जनवरी की तिथि में 12:41 पर होगा। इसका समापन 7 जनवरी की रात को 12 बजे के बाद 8 जनवरी की तिथि में 12:46 पर होगा। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसंध्यम य पठेन नरः। प्रिया विनीता सलभेत साध्वी पुत्रम गुणान्वितम दास 4। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 आ गया है और साल 2024 की जो पहली एकादशी है वो 7 जनवरी को आ गई है। जी हाँ भक्तों, सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में एकादशी की बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति उपाय करता है, महादेव को रिझा लेता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी हो ही नहीं रही है, आपने 2023 में प्रयास किया लेकिन आपकी साल 2023 की एकादशी में आपको लाभ नहीं मिला, तो देखिए आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। देखिए सबसे पहला तो एकादशी, वो भी साल की पहली एकादशी है, मतलब पहली प्रथम। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो साल की पहली एकादशी के दिन उपाय कर लेता है, जनवरी की एकादशी का उपाय कर लेता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र सुन लेते हैं, अति शीघ्र कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूं जो कि आप महादेव को भी खुश करेंगे, जो कि आप माता पार्वती को भी खुश करेंगे, भगवान गणेश को भी खुश करेंगे। तो कैसे क्या करना है, उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जो उसमें जो पत्र आते हैं, तो पत्र में बहुत सारे लोगों ने अपना मनोकामना पूर्ति का उपाय लिखा कि हमने ये मनोकामना की और हमने हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हुई। तो आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाए, वही उपाय लेके आया हूँ। पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के बताऊंगा, तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से किया तो 100% गारंटी कि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। अच्छे से सुनिएगा, 3 से 4 उपाय लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं आपकी कथा से सुनता हूं और सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए जो सबसे पहला उपाय है वो स्वधा 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 का उपाय है। करना कैसे है, देखिए आपको ये नाम लेना है स्वधा। कैसे लेना है, देखिए आपको चाहिए 1 लोटा गंगा जल। मतलब क्या चाहिए, 1 लोटा गंगा जल। अब जिसके घर में 1 लोटा गंगा जल नहीं है वो क्या करेगा, 1 लोटा जल लेगा और 2-3 बूंद गंगा जल का मिला लेगा। अगर आपके पास ज़्यादा गंगा जल है, ऐसे आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ गंगा जल आपको मिल सकता है, तब तो ठीक है।
लेकिन अगर आपके घर में गंगा जल ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मात्रा है, तो आप लीजिए 1 लोटा जल और उसमें आप डालिए 3 बूंद गंगा जल का और पहुंच जाइए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद देखिए सबसे पहले तो ये उपाय कोई भी कर सकता है, मतलब बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी कर सकता है। बहुत ही सरल सा उपाय है। आप जैसे शिव मंदिर पहुंचे, 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद गंगा जल के, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं। नहीं, आपको खड़े दक्षिण में होना है, लेकिन आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। अब उत्तर की ओर मतलब जिधर से जलाधारी का जो जल है वो नीचे गिरता है, जिधर जलाधारी बनी रहती है उधर ही आपका चेहरा होगा। अब आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नाम लेके, मैंने आपको क्या बताया, स्वधा, तो वो आपको कितनी बार लेना है, 3 बार। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में आपको जल अर्पित करना है। कहाँ, शिवलिंग पे। क्या नाम लेके, स्वधा स्वधा स्वधा। जैसे आप 3 बार स्वधा 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 नाम लेके जाप करेंगे और जल चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना मांगेंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं स्वधा नाम का इतना ज़्यादा प्रताप है कि अगर आप स्वधा नाम लेके गंगा जल और जल मतलब अर्पित करते हैं शिवलिंग पर और अपनी मनोकामना मांगते हैं, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र रूप से पूरी कर देते हैं। तो पहला उपाय आपको ये कर लेना है, ये महादेव को खुश करने का उपाय है। जो मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ वो आपको माता पार्वती को भी खुश करना है और इसमें महादेव भी खुश होंगे। कैसे करना है, देखिए आपको सबसे पहले 2 दीपक लेना है। दीपक आपने ले लिया। अब देखिए दीपक में बहुत ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। आपको दीपक कौन सा लेना है, आपको दीपक लेना है मिट्टी का। ठीक, तो आपने मिट्टी का दीपक ले लिया, उसमें आपको गोल बाती चाहिए और घी चाहिए। अब जो लोग आधा अधूरा उपाय सुन के जाते हैं वो गलती क्या करते हैं, वो आटे का दीपक ले लेंगे, लंबी बाती ले लेंगे और तेल डाल लेंगे। यही मैं हर बार बोलता हूँ, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिनकी भी मनोकामना पूरी नहीं होती या जिनको उनके उपाय का फल नहीं मिलता, वो गलती यही करते हैं कि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, घी डालना है। घी डालने के साथ आपको क्या करना है, गोल बाती। आपको 2 दीपक लेना है। तो आपको 1 दीपक लेके जाना है। 1 दीपक आप घर में रखिए, उसका भी मैं आगे बता रहा हूँ। आपने 1 दीपक लेके आपको कहाँ जाना है। अब जो लोग आधा अधूरा उपाय सोचते हैं तो वो क्या बोलेंगे, जाके हमको शिव मंदिर पर अर्पित करना है। नहीं, आपको पहुँचना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। कहाँ, बेल पत्र का पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तो अगर आप माता पार्वती का स्मरण करके वहाँ जाएंगे और महादेव का उपाय ये करेंगे तो माता पार्वती की भी कृपा होगी आपके ऊपर और महादेव की कृपा तो होनी ही होनी है, क्योंकि जहाँ माता पार्वती है वहाँ भगवान शिव भी हैं। अब आपको 1 दीपक लेके पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 बार करनी है परिक्रमा। किसकी, बेलपत्र के पेड़ की। कितनी बार, 3 बार। परिक्रमा करते करते मतलब गोल गोल घूमते घूमते आपको क्या करना है, अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कि आप बाबा भोलेनाथ से और माता पार्वती से करवाना चाहते हैं, आपको घूमते ही घूमते वो मनोकामना मांग लेनी है। उसके बाद जो आपने दीपक लिया है वो आपको क्या करना है, बेलपत्र की पेड़ की जो जड़ है वहाँ अर्पित कर देनी है माता पार्वती का स्मरण करके। उसके बाद ध्यान देने वाला उपाय है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, क्या दिख जाए, जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, तो आपको उसी कंकड़ को शंकर मान के, मतलब छोटा से छोटा कंकड़ दिख जाए तो आपको उसी कंकड़ को क्या मान लेना है, शंकर। उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और 1 बेलपत्र भी अर्पित कर देना। क्या क्या, थोड़ा सा आपने जल अर्पित कर दिया और 1 बेलपत्र भी आपको वहीं अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक चीज़ का ध्यान देना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो, खंडित ना हो और मुरझाया हुआ ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपने अर्पित कर दिया और अपनी मनोकामना मांग ली। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो ये कंकर शंकर का उपाय करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र सुन लेते हैं, अति शीघ्र कर देते हैं। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब जो मैं आपको तीसरा उपाय बताने वाला हूँ वो धन प्राप्ति का उपाय है। जिनके जीवन में धन की बहुत कमी है वो धन प्राप्ति कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पहुँच जाना है एकादशी के दिन, कहाँ, शिव मंदिर। अब देखिए आपको भी पता है कि एकादशी के दिन बहुत भीड़ होगी शिव मंदिर में, तो बहुत सारे पुष्प अर्पित होंगे। आपको क्या करना है, कनेर का फूल, पीला फूल होता है कनेर का, आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। देखिए आपको तोड़ के नहीं ले जाना, पेड़ से आपको नहीं तोड़ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको केवल ऐसे खाली हाथ पहुँच जाना है, कहाँ, शिव मंदिर। कुछ नहीं ले जाना, ना 1 लोटा जल ले जाना, ना फूल, ना कुछ नहीं ले जाना, आप नॉर्मल पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आप देखिए कनेर का फूल कहाँ है, मतलब कोई पहले से अर्पित करके गया हो तो देखिए कि कनेर का फूल कहाँ है।
कनेर का फूल जहाँ भी आपको मिले, चाहे शिवलिंग पे मिले, चाहे नंदी के ऊपर मिले, चाहे त्रिशूल पे मिले, चाहे और कहीं जगह पे मिले, मतलब मंदिर के अंदर कहीं भी मिल जाए, आप उसको लीजिए और उसको थोड़ा सा धो लीजिए। धोने के बाद वो शुद्ध हो जाएगा। अब आपको 5 जगह स्पर्श कराना है। कहाँ कहाँ देखिए, रखना लास्ट में है, पहले आपको स्पर्श कराना है। कहाँ कहाँ स्पर्श कराना है? सबसे पहले आपको शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। शिवलिंग के बाद जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, जहाँ से शिवलिंग उत्पन्न होता है, वहाँ स्पर्श कराना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल है वहाँ अर्पित कराना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो माता अशोक सुंदरी की जगह है वहाँ आपको स्पर्श कराना है। माता अशोक सुंदरी की जगह जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा कि जलाधारी के राइट साइड में, मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की। तो आपको राइट साइड मतलब दाएं साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह में स्पर्श कराना है। 4 जगह हुई। 5वां जलाधारी, क्या करना है, जलाधारी में आपको स्पर्श करा के वहीं रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कनेर के फूल से जो भी ये 5 जगह स्पर्श करा के जलाधारी में फूल वो अर्पित करता है और अपनी मनोकामना मांगता है, महादेव और माता पार्वती, भगवान गणेश, माता अशोक सुंदरी सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो धन की पूर्ति कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम।